जय सिया राम, हरिओम, प्रणाम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को पुनः एक बार हरिओम, प्रणाम, जय सिया राम। परमात्मा की कृपा से आशा करता हूँ कि आप सभी की दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हुई। आज हम पुनः एक बार चर्चा करने आए हैं कि आने वाले समय में 12 तारीख को हरि प्रबोधनी एकादशी आने वाली है। इसको हम उठनी एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं न, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े ही भाग्य से परमात्मा ने कृपा करके यह मानव तन बनाया है। अगर मानव तन पा करके भी हमने धर्म नहीं कमाया, पाप के बीज बोते चले गए ना, तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। बड़े ही भाग्य से, बड़े ही सौभाग्यशाली को यह मानव तन प्रदान करता है परमात्मा। कितने योनियों के बाद भटकते 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 जब हमारा पाप नष्ट होता है, तब जाके हमारा पुण्य उदय होता है, हमारा भाग्य उदय होता है। और भाग्य उदय होने के बाद हमें मानव तन मिलता है। तो मानव तन अगर परमात्मा ने दिया है, तो हमारा आपका धर्म यही बनता है कि हम परमात्मा का जितना हो सके सुमिरन करें। तो बात कर रहा था मैं कि इस बार हरि प्रबोधनी यानी उठनी एकादशी 12 नवंबर को है और 4 चतुर्मास भी कहते हैं इसको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से परमात्मा शयन में चले जाते हैं। इसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं। और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इसको उठनी एकादशी कहते हैं, हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी से हमारे सारे शुभ कार्य होने लगते हैं, मांगलिक कार्य होने लगते हैं। जैसे विवाह इत्यादि हो गया, ये सब सारे कार्य, मुंडन इत्यादि जो कार्य होते हैं, ये सारे कार्य हमारे होने लगते हैं। तो इसको बड़े ही लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, है ना। इसी दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। और जो तुलसी विवाह करते हैं, कहते हैं कि उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम विधि विधान से हर्षोल्लास के साथ माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु का हम विवाह करते हैं, तो उस दिन बहुत ही, या इस दिन जो कोई अपना मांगलिक कार्य यानी पाणी ग्रहण विवाह संस्कार करता है अपने पुत्र पुत्री का, या जो कोई बालक बालिका इस दिन विवाह करती है, उसका बड़ा ही जीवन मंगलमय होता है। बड़े ही सौभाग्य से यह तिथियां मिलती हैं, है ना। जिस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु का ही विवाह हुआ हो, सब लक्ष्मी नारायण का ही एक समान हो जाता है। वह नवयुवक, है ना, नवयुगल जो विवाहिक मंगल कार्य में, मंगल परिणय सूत्र में बंधते हैं, वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। उनका जीवन बड़ा ही मंगलमय होता है। और एक बात और बताऊं कि इस दिन से ही वार्षिक जो व्रत आप प्रारंभ करिए ना, तो एकादशी जो परमात्मा की ये उठनी एकादशी आती है नारायण की, है ना, उठनी एकादशी से के दिन से आप व्रत एकादशी का प्रारंभ कर सकते हैं। वर्ष भर पूरे आप व्रत रहिए, बड़ा ही इसका पुण्य मिलता है। हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारा जो भाग्य होता है, कई जन्मों के जो हम भाग्य बोए रहते हैं, हमारा जो पुण्य होता है, वो जब उदय होता है, इतना मात्र सोचने से ही उदय हो जाता है कि इस बार हम एकादशी का व्रत रहेंगे। उतने सोचने मात्र से ही परमात्मा अंतःकरण में उसकी प्रकाश पुंज फैल जाती है और हमारे जीवन में नई एक ऊर्जा प्रदान करता है परमात्मा, संचार क्रांति प्राप्त। तो मेरा निवेदन बस यही है कि जितना हो सके अधिक से अधिक लोग नहीं रहते हों, तो इस हरि उठनी एकादशी से यानी हरि प्रबोधनी एकादशी से आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करिए। और इस एकादशी के व्रत को करने पर कहते हैं जीवोपरांत तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, मरणोपरांत भी व्यक्ति अगर जाता है न, तो उसको वैकुंठ लोक, साकेत लोक परमात्मा अपने चरणों में वास देता है। देवताओं के संगत में बैठने के लिए एक
परमात्मा के समकक्ष बन जाता है, देव तुल्य हो जाता है वह इंसान। अगर मरणोपरांत यहाँ अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ एकादशियाँ ऐसी हैं जिनको हमें पालन करना चाहिए। मानता हूँ आपसे एकादशी पूरी नहीं रह जाती, कम से कम हरि उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, हाँ, नीराजली एकादशी, कुछ ऐसी एकादशियाँ हैं जिनको हमें आपको पालन करना चाहिए और व्रत रहना चाहिए। व्रत रहिए, दान करतिए। कार्तिक महीना चल रहा है, जितना हो सके अधिक से अधिक ब्राह्मण को दान करिए, कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो भी कथा परमात्मा की लीजिए, श्री राम कथा ले लीजिए, श्रीमद् भागवत कथा ले लीजिए ना, विष्णु सहस्त्र नाम ही पाठ करवा लीजिए, गीता का पाठ करा लीजिए। बहुत अनंत हमारे पास ऐसे शास्त्र इत्यादि हैं जो ब्राह्मणों से आप डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे तो ब्राह्मण आपको जरूर बताएंगे कि कार्तिक महीने में क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने कार्तिक महीने की विशेषता पिछले वीडियो में बता रखी है, आप जाके श्रवण कर सकते हैं। तो कार्तिक महीने में दान का बहुत महत्व है ना। और वो भी यह हरि उठनी एकादशी यानी हरि प्रबोधनी एकादशी पे आप जितना अधिक से अधिक दान कर सकें, उस पुण्य के भागीदार आप स्वयं होंगे, है ना। उसको कोई बांट नहीं सकता। उस जो आप पुण्य बोओगे ना, उस पुण्य को आप ही काटोगे, यानी आपका ही अंतःकरण पवित्र होगा, आपके ही उसमें रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा परमात्मा के दरबार में कि इन्होंने इतना पुण्य किया है। तो इसमें बढ़ चढ़ के पुण्य लेना चाहिए, कमाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, किसी तीर्थ स्थल पे जा कर के ब्राह्मणों को भोजन कराइए, हवन कराइए, पूजन कराइए। हो सके तो विष्णु भगवान और माता तुलसी का विवाह कराइए ना। जितना अधिक से अधिक हो सके पुण्य करिए, बड़े ही कृपा से मिलता है यह सब संयोग। हो सके तो आप बद्रीनाथ दर्शन करने चले जाएं। बद्रीनाथ तो शायद अब कपाट बंद होने वाला होगा, क्योंकि दीपावली के आसपास वहाँ कपाट बंद हो जाते हैं। तो आप वृंदावन जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं। ऐसी जगह जा कर के जहाँ परमात्मा ने लीलाएं की हैं ना। क्योंकि रमण रेती पे वृंदावन में आज भी संत लोग रमण रेती में लेटे रहते हैं। जाके वो दृश्य देखिए, गदगद हो जाता है अंतःकरण, पवित्र हो जाता है मन। गली गली में हरे राम, राधे 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 राधे, एक रिक्शा वाला भी राधे राधे। हर गली, कहते हैं ना, कुंज गलिन, वृंदावन के कुंज गलिन में चिड़िया बोले कृष्ण हरि। वृंदावन के कुंज गलिन में चिड़िया बोले कृष्ण हरि। हर एक गली मोहल्ले में कृष्ण रस, राधा रस से सरोबार है। जहाँ जिधर निकल जाइए सब मस्त हैं, सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले, सभी मस्त हैं। ऐसे ही अयोध्या चले जाइए तो राम राम राम, सिया राम, हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। हर जगह जो पुराने वृद्ध संत महात्मा लोग हैं, राम 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 सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम, ऐसे ऐसे मजीरा लेके मस्त संगीतमय कीर्तन करते मिलेंगे आपको, आनंद आता है। तो ऐसे समय में जाना चाहिए। बड़े ही सौभाग्य से यह मानव तन मिला है। तो मानव तन में आप जितना हो सके, और ऐसे पर्व पर जैसे एकादशी है और दीपावली आने वाली है, तो ऐसे तिथियों पर आप खास करके जाया करिए। वो भी कार्तिक मास हो, माघ का महीना हो, ऐसे महीनों में खूब पुण्य कमाओ। ये आप अपने पर्सनल बैंक में इकट्ठा करोगे, है ना। इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई बंटवारा नहीं है। इसका आप ही, इसका फल जो मिलेगा ना, परमात्मा को दोगे 1 रुपया, न जाने किस मोड़ पे कैसे वो अनंत जोड़ के देता है परमात्मा, है ना। तो करना चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए, अपने मानव जीवन को, अपने सनातन धर्म को जागृति, अपने हिंदू धर्म को जागृति करने के लिए, अपने सनातन की ध्वजा फहराने के लिए आपको जाना चाहिए, करना चाहिए। और एकादशी महाव्रत है, इसको करने से अनंत गुना का फल मिलता है। इसलिए उठनी एकादशी पे यानी हरि प्रबोधनी एकादशी पे आप व्रत जरूर रहिए, यही मेरा निवेदन है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और मेरा एक निवेदन है, अगर वीडियो देखते होंगे सज्जन भाई बहनों से मेरा निवेदन है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए।
तो इससे क्या है कि आगे वाली जो वीडियो बनेगी वो आप तक पहुंच जाएगी। मैं हरिद्वार में रहता हूं, आप सबको कोई सेवा हरिद्वार में लेनी हो तो आप निसंकोच बता दीजिएगा। मेरा नंबर है 9760805583। मैं संगीतमय श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा अथवा तो कोई यज्ञ अनुष्ठान, कोई महामृत्युंजय इत्यादि देवी का कोई पाठ कराना हो, है ना, इस सब के लिए किसी प्रकार की पूजा, या हमारे हरिद्वार में नारायण शिला है तो कोई पितरों का कार्य इत्यादि कराना हो, गंगा के तट पे अपने पितरों के नाम इत्यादि कुछ भी कार्य के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। मैंने नंबर अभी बता दिया है। और कोई भी यहाँ सेवा लेनी हो, जानकारी लेनी हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर व्यस्तता रहती है, फिर भी मैं समय निकाल करके वीडियो बनाता हूँ, आप सब लोगों के सामने आता हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा सा व्यक्त कर लेता हूँ, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। मेरी बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए मेरी कथाएं थोड़ा सा पोस्टपोन हो गई हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर हो सके बने तो देख लीजिएगा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि जो भी हो। ठीक है, जय श्री राम।